हज के दौरान कुर्बान होने वाले इतने सारे जानवरों के मांस का आखिरकार क्या किया जाता है? दोस्तों, क्या यह सवाल कभी आपके जहन में भी आया है? क्या आप जानते हैं कि हज में जाने वालों को वहां कुर्बानी भी देनी पड़ती है जानवरों की? जी हाँ, ये तो शायद आपको भी मालूम होगा कि इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक बार हज पर जरूर जाना चाहते हैं। उनके लिए तीर्थ यात्रा के समान है, उनके लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है। सपना इसलिए क्योंकि हज के लिए जाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। कहते हैं हज के लिए वही जा सकते हैं जो शारीरिक और आर्थिक रूप से समर्थ हो। हज पर जाने वालों की यात्रा में 5 दिन का वक्त लगता है। इस दौरान हर हज यात्री को कई तरह की रस्में भी करनी होती है, जिनमें से एक है कुर्बानी की रस्म। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे हज यात्रा के दौरान होने वाले कुर्बानी की रस्म के बारे में और जानेंगे कि इस कुर्बानी की रस्म में कुर्बान होने वाले लाखों जानवर आखिरकार आते कहां से हैं और कुर्बानी के बाद इतने सारे मांस का आखिरकार किया क्या जाता है। और हाँ, एक और सवाल कि हज से सऊदी अरब की कमाई कितनी होती है। तो बिना स्किप किए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। ये तो शायद आप भी जानते ही होंगे कि सऊदी अरब का मक्का मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ हर साल लाखों मुस्लिम दुनिया भर से हज यात्रा के लिए आते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हज पर आने वाले हर हाजी के लिए कुर्बानी देना जरूरी होता है। ये उनकी इबादत की एक रस्म होती है जिसके बिना हज पूरा नहीं माना जा सकता। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर इस साल 10 लाख लोगों ने हज की यात्रा की तो 10 लाख जानवरों की कुर्बानियां भी दी गई होंगी। आंकड़े बताते हैं कि साल 2016 में करीब 15 लाख लोगों ने हज की यात्रा की थी। तो इस हिसाब से उस वक्त 15 लाख जानवरों को कुर्बान किया गया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे जानवरों के मांस का आखिर किया क्या जाता होगा? क्या ये सारी कुर्बानियां एक साथ एक ही दिन दी जाती है? इतने सारे जानवर आखिर आते कहां से हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ, ये सारी कुर्बानियां एक दिन ही दी जाती हैं और एक ही दिन में कुर्बान होने वाले जानवरों का मांस यूं ही बेकार नहीं जाता। सऊदी अरब की सरकार कुर्बानी का मांस उन मुस्लिम देशों में भेजती है जहां गरीबों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दें कि शरीयत, जो इस्लामी कानून है, वो ये कहता है कि जो इंसान हज करने गया है उसने जिस जानवर की कुर्बानी दी है उसके मीट का एक हिस्सा वो खुद खा सकता है, लेकिन बाकी के बचे हुए हिस्से का क्या? आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने करीब 36 साल पहले ही हज मीट प्रोजेक्ट का एक ये प्रयोग शुरू किया था, जिसके तहत कुर्बानी वाले मांस को दूसरे जरूरतमंद देशों में भेजा जाने लगा। आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 में 9,93,000 कुर्बानी वाले जानवरों के मांस को 24 देशों में भेजा गया था। वहीं साल 2013 में 28 देशों में मांस भेजा गया था। इन देशों में सोमालिया, इंडोनेशिया, सीरिया जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में भेजे गए कुर्बानी वाले मांस का सबसे बड़ा हिस्सा सीरिया भेजा गया था। दोस्तों, ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सऊदी अरब में अब हज में कुर्बानी वाले जानवरों के मांस पड़े नहीं रहते और वहां साफ सफाई भी रहती है। वैसे आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बकरा, भेड़ और ऊंट की कुर्बानी दी जाती है और ये कुर्बानी ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के दिन दी जाती है। आप लोगों ने ये तो जान लिया कि कुर्बानी वाले मांस जाता कहाँ है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि आखिरकार कुर्बानी के लिए लाखों की संख्या में जानवर यहाँ आते कहाँ से हैं। दरअसल मक्का में हर साल कुर्बान किए जाने वाले लाखों जानवरों को सऊदी अरब में इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, और यहाँ ज्यादातर बकरियां या बकरे या जो भी जानवर होते हैं वो पूर्वी अफ्रीका के सोमाली लैंड से आती हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग पशुपालन का काम करते हैं। वहीं सोमाली लैंड के अलावा सूडान और ऑस्ट्रेलिया से भी जानवरों को इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये जानवर उरुग्वे, पाकिस्तान, तुर्की और सोमालिया से भी लाए जाते हैं। इन जानवरों को पानी के रास्ते जहाज से सऊदी अरब लाया जाता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग हज के लिए जाते हैं। वहीं महामारी के 2 साल बाद इस बार करीब 10 लाख लोगों ने हज किया, जिनमें से करीब 79,237 यात्री 79,237 यात्री थे वो महज भारत से ही हज के लिए गए थे। और हाँ, इस बार इनमें से 50% महिलाएं थी जो कि हज के लिए मक्का गए। आपको बता दें कि इस्लाम मानने वालों की तीर्थ यात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने धू अल हिज्जा की 8वीं से 12वीं तारीख तक होती है, क्योंकि इस्लामी कैलेंडर
चंद्रमा के हिसाब से बनता है, जिसके कारण इसमें पश्चिमी देशों के ग्रेगोरियन कैलेंडर से 11 दिन कम होते हैं। यही वजह है कि हज की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि हज के दौरान कुर्बानी के लिए जानवर आते कहां से हैं और कुर्बानी के बाद उनके मांस का क्या किया जाता है, तो हम ये भी जानेंगे कि सऊदी अरब को हज से कमाई कितनी होती है। जानकारों की माने तो तेल के बाद हज ही है जिससे सऊदी अरब की मोटी कमाई होती है। एक और जहां तेल के मामले में सऊदी अरब को दूसरे देशों से टक्कर मिल सकती है, वहीं हज के मामले में तो ऐसी कोई टेंशन ही नहीं है। आंकड़ों की माने तो साल 2019 में हज से सऊदी अरब की सरकार को करीब 12 अरब डॉलर से अधिक की कमाई हुई थी। ये कमाई सऊदी अरब की जीडीपी का 7% है। साल 2018 में मक्का में सबसे ज्यादा टूरिस्ट या हज यात्री कह सकते हैं, टूरिस्ट के हिसाब से उसमें बताया गया है, लेकिन हज यात्री वहां पहुंचे थे, तो इसीलिए टूरिस्ट का जो कैलेंडर निकलता है उसमें 2018 में जो मक्का था वो सबसे ज्यादा विजिटेड जगह बनी, जिससे सऊदी अरब को 20 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। ये तो बात हुई कमाई की, लेकिन हज के दौरान होने वाले खर्च के बारे में जाने तो मक्का चेंबर ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों के मुताबिक हज के लिए पर हेड लगभग $5,000 से $6,500 तक का खर्च आता है। वहीं भारत से हज के लिए जाने वाले लोगों के खर्च को जाने तो साल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक एक हज यात्री को 2,36,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ता है, जबकि इस साल एक यात्री को 4 लाख के आसपास का खर्च उठाना पड़ा। दरअसल सऊदी अरब सरकार ने हज पर टैक्स बढ़ाकर 15% कर दिया है। अब जब हज को लेकर इतनी सारी बातें हो ही गई हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि बीते 10 सालों से अभी तक सबसे अधिक संख्या में साल 2012 में हाजी हज करने पहुंचे थे। इस दौरान 31 लाख से अधिक लोग मक्का पहुंचे थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों से सबसे अधिक 11,26,633 हज यात्री हज पर गए थे। वहीं अफ्रीकी देशों से 1,87,814 1,87,814, यूरोप से 67,054 और अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से 26,852 26,892 लोग हज के लिए गए थे। वहीं महामारी से पहले साल 2019 में 25 लाख लोगों ने हज के लिए सऊदी अरब की ओर कूच की थी। सऊदी सरकार ने साल 2030 तक 67 लाख लोगों को हज के लिए बुलाने का लक्ष्य रखा है। 67 लाख 6.7 मिलियन मान के चलिए। आपको बता दें कि इस्लाम में हज यात्रा बेहद जरूरी मानी गई है। इसे इस्लाम के 5 स्तंभों कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना यानी दान देना, इसमें से एक माना गया है हज को, 5वां स्तंभ। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं है, बल्कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से ली गई है। वैसे दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी हज से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।